समस्या है उसका भी तत्कालिक समाधान करने का निर्देश दिया गया है। तो टीम सक्षम टीम वहां मौके पर जाए, देखे और समाधान करे, यह कहा गया। यहाँ से कार्य योजना भी तैयार करने का बोर्ड के माध्यम से निर्देश दिया गया था। कार्य योजना तैयार करके वहां से भेजी गई है और शासन के द्वारा बिना देरी किए उसे स्वीकृत करके जुर्माने का काम जल्द कर दिया जाएगा और अच्छी कंपनी कोई आवे और यहाँ भी एक कंपनी जो है प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में सीवर लाइन और जल भराव करने से पहले जो अध्ययन है उसको हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ तीनों जिला इकाई के जो अध्यक्ष है उनके साथ वह अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि वो कहाँ से कौन सी सीवर लाइन को, कौन सी पाइपलाइन को, कौन सी जल निकासी की व्यवस्था को कर रहे हैं और जहाँ कहीं पर भी कोई कमी ध्यान में आएगी तो हमारे सुझाव देंगे। हम केवल वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, केवल अधिकारी अपने मन से कार्य योजना बनाते हैं और अधिकारी बदल जाते हैं। अधिक जो हमारी रसोइया हैं, माताएं बहनें ही है उसमें, और उनको जब 1000 रुपए का मानदेय बढ़ाया गया तो वो खुशी से झूम रही हैं। और साथ ही जो शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी और जो रसोइया के रूप में काम कर रही हैं उनको भी 5 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा देने का काम किया गया। इससे उनमें प्रसन्नता है। कुछ माताओं बहनों को मैंने बातचीत किया, उसमें कुछ विडो महिलाएं भी थी, तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, वह लाभ भी उन्हें मिले। और एक विडो महिला के नाते जो पेंशन उनको मिलती है वह भी 1500 रुपए महीने कर दिया गया, वह भी समय से मिले। ऐसी उनकी डिमांड थी, उसको भी पूरा कर दिया जाए। समाज कल्याण के शिक्षकों के बारे में जानकारी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए हैं। जल्दी उसके बारे में भी निर्देश आ जाएगा कि कोई शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी जो भी है उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए तक का मिले। आपने आज अधिकारियों के साथ क्या दिशा निर्देश दिए हैं? बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई प्रयागराज के विकास का गुणगान प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जल भराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराएंगे। ज्यादा चोट होता है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद पार्टी में 5 सांसद अगर एक परिवार से है तो पार्टी में कभी टूट नहीं हुई, बीजेपी को उसका ये पक्ष भी समझना चाहिए। एक समय ऐसा था जब उनके परिवार के ही 5 सांसद थे, बाकी कोई सांसद नहीं थे। आने वाले समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं और समाजवादी पार्टी का भविष्य 100 तक सीमित रह जाए। कांग्रेस का कहना है कि हम वोट से विचारधारा को माने कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात माने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात वो माने, ये जरूर उनसे मैं कहूंगा। और वंदे मातरम के टुकड़े करके उन्होंने देश के टुकड़े किए, इस बात की कांग्रेस अपराधी है। और अब अगर वही अपराध फिर करके वह विभाजन का बीज बोना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के रहते हुए न भारत का विभाजन होने दिया जाएगा और न वंदे मातरम का विभाजन होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे समतामूलक समाज बनाने में संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचेगा। तो वो किस परिपेक्ष में कहीं मुझे नहीं मालूम है। जो हमारी सरकार में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आगे भी दिया जाएगा। नहीं, वो आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, वो निषाद समाज की विभिन्न जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं और उनकी यह डिमांड पुरानी है और सरकार के संज्ञान में। मैंने कहा जो कमी रही है उसकी जांच करा करके जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जर्जर है वहाँ पर अगर कोई दिखाने जाता है तो अब ये कहा जा रहा है कि FIR दर्ज होगी, तो क्या जो है एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार में जो विद्यालय, चाहे आवासीय विद्यालय हो चाहे अनावासीय विद्यालय हो,
जितना कायाकल्प किया गया है, जितना सुधार किया गया है शिक्षा के स्तर में और जितना शिक्षा को महत्व दिया गया है, सपा की सरकार ने उसको बंटाढार करके छोड़ा था। और हमारी सरकार प्राथमिक कक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के सभी और तकनीकी शिक्षा तक के सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है और आगे काम करती रहेगी। अगर कोई शिकायत होगी वो संज्ञान लिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। नाले चौक होने की सबसे बड़ी वजह जब क्लीनिंग होती है तो पॉलिथीन बहुत हैवी निकलती मात्रा में, उस पर हमेशा रोक लगाने की बात होती है, मगर पॉलिथीन अभी बाजारों में है और नाले चौक हो रही है और मंत्री विधायक खुद उसमें सड़कों पर आपके बांटते सामान दिखते हैं पॉलिथीन में हमेशा सोशल मीडिया पर। नहीं, वो सरकार के द्वारा रोक लगी हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाए रखने के लिए सबको निर्देश है, केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, एक एक नागरिक जिम्मेदारी निभाएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके जो सामूहिक रूप से बड़ी सामग्री के लिए प्लास्टिक के सामान की जरूरत है उसका जरूर यूज कर ले, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पे जुर्माने का भी, कानून का भी सरकार का निर्देश है। धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूँ, समय रहते अगर अधिकारियों ने कदम उठाया होता तो यह जो समस्या पैदा हुई नहीं पैदा होती। हम प्रयागराज के विकास की मैंने कहा चर्चा आप सब प्रयागवासी पत्रकार होने के बाद भी करते हो, और हम सबका मतलब निश्चित तौर से इस बात की खुशी है कि अगर हम प्रयागराज का विकास किए और सभी नागरिक भी चर्चा कर रहे हैं, आप सब लोग भी चर्चा कर रहे हो, बाहर से आने वाले भी चर्चा कर रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की थोड़ा बरसात के कारण से सीवर लाइन या नालों के चौक होने से जो समस्या पैदा हुई है उसमें नागरिकों को जो असुविधा हुई उसके लिए उनसे क्षमा चाहते हुए उनको विश्वास दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और सब लोग मिलकर काम करेंगे और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये आज कड़े निर्देश दे दिए गए। धन्यवाद।